आज हम लीडरशिप के ऊपर बात करेंगे कि लीडरशिप क्या होती है, कौन से ऐसे महर्रिकात हैं, कौन सी ऐसी ख्वाहिशें हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। इसके लिए आपको नीचे बेल वाले आइकन को दबाना होगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी जो इंसान को ये एहसास दिलाती है कि वो भी लीडर बने। इंसान जब से दुनिया में आया है उसके अंदर एक ख्वाहिश तो हमेशा रही कि वो दूसरों से मुनफरिद नजर आए, दूसरे उसे फॉलो करें, जो कहे वो माना जाए। ये ख्वाहिश लेकर इंसान सहराओं में भटकता फिरा, समंदरों को पार किया, पहाड़ों को मुसख्खर किया। सिकंदर आजम से लेकर आज तक बहुत सारे लोगों ने इस फील्ड के अंदर तबाज़माई की। किसको कितनी कामयाबी मिली, कौन अपने रास्ते पे मुसलसल चलता रहा और कौन रास्ते की गर्द बन गया। ये सारी हकीकतें तारीख के झरोकों में आज भी हमें कहीं ना कहीं नजर आती हैं। आप अगर इंसानी तारीख का मुशाहिदा करें तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि जब वो दुनिया में आए, जब उन्होंने दुनिया में आंख खोली, वो और उनकी कौम वाले किसी न किसी जबर का शिकार थे। तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और फिर सबको अपने झंडे तले जमा करके वो आगे बढ़ते चले गए और यूं उन्होंने तारीख में अपना नाम पाया। मकदूनिया का सिकंदर हो या फिर तैमूर लंग हो, चंगेज खान हो, बाबर हो, महमूद गजनवी हो, बहुत सारे अंग्रेज फातेह जिन्होंने अपने आप को नुमाया किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो अपनी कौम की खातिर ये सारा कुछ करना चाह रहे थे या फिर उनके अंदर खुद पसंदी थी और वो चाहते थे कि वो सराहे जाए। और चाहत और सराहे जाने की इस चाहत ने दुनिया को आगो खून में नहला दिया। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो वो लोग भी कम नहीं कि जिन्होंने अपनी सलाहियतों से इस तरह के काम किए, अपनी बिखरी हुई कौमों को इकट्ठा किया, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया, इल्म को फैलाया और अपनी लीडरशिप सलाहियतों से दुनिया में अपना और अपनी कौम का, अपने मुल्क का नाम कमाया। अब सवाल यह है कि लीडर होता कौन है? क्या लीडर पैदा होते हैं या फिर हालात और वाकयात किसी भी शख्स की पोशीदा सलाहियतों को पॉलिश करते हैं और उसका अंदर का जज्बा उसको एक रास्ते की तरफ चला देता है और उस रास्ते पे चलते चलते एक वक्त आता है कि वो लीडरशिप की सलाहियतों को मुसख्खर करते हुए कौम का नुमाइंदा बन जाता है। इस टॉपिक के ऊपर अगर बात की जाए तो बहुत सारी राय होगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लीडर्स पैदा होते हैं, आप किसी को लीडर बना नहीं सकते। और ये बात भी गलत नहीं है कि अगर एक इंसान को अच्छा माहौल ही ना मिले तो वो किस तरह से अपने अंदर एक लीडर की सलाहियतें पैदा कर सकता है। हाँ, ये बात तो सही है कि एक कैपेबल इंसान जिसके अंदर बहुत सारी सलाहियतें हों, उन सलाहियतों को जब पनपने का मौका मिलता है तो वो निखर कर सामने आता है। हर शख्स कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह, किसी पर्सनैलिटी से मरऊब होता है या उसको फॉलो करना पसंद करता है या उस जैसा दिखना पसंद करता है। लेकिन जब अमली जिंदगी में अपने ऊपर
उसके उन असूलों को लागू करने की बात आती है तो फिर वो नहीं कर पाता, और सिर्फ ख्वाहिशों से ऐसा कुछ नहीं होता। वो सुबह उठने में देर करता है, मेहनत से जी चुराता है, कुर्बानी का जज्बा उसमें नहीं होता, वो मुश्किल की आंखों में आंखें नहीं डाल सकता, वो अक्ल और शऊर से मुबर्रा होता है, वो सिर्फ अपनी सोचता है, किसी के नहीं सोचता, इल्म से दूर भागता है, चीजों को वक्त नहीं देता। तो क्या ऐसा शख्स ये क्लेम कर सकता है कि वो भी लीडर बनेगा? क्या लीडर बनने के लिए खुद आगाही की जरूरत नहीं? और खुद आगाही एक ऐसी मंजिल है जो इंसान को सेल्फ असेसमेंट की तरफ लेकर जाती है। सेल्फ असेसमेंट जो है वो लीडर की पर्सनालिटी को डेवलप करती है। इफ यू असेस योर सेल्फ एंड इफ यू एबल टू असेस योर सेल्फ इन अ राइट वे, तो देन यू विल सेल्फ अवेयर। जब आप अपने आप की अवेयरनेस पे आते हो तो आप देखते हो कि आपकी ज़ात में कौन कौन सी खामी है, आपने उस खामी को कैसे दूर करना है, आपकी ज़ात के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं, जिन क्वालिटीज़ को अगर आप नुमाया करें, पॉलिश करें, तो आप दूसरों से मुनफरिद नजर आए। एक और पहलू जिसको देखना ज़रूरी है कि क्या हर लीडर अपनी कौम को या वो लोग, वो तबका जिसको वो लीड कर रहा है, उसे खुशहाली की तरफ लेकर जाता है, उसे कामयाबी ही की तरफ लेकर जाता है? तो इसका जवाब कभी हाँ में मिलता है और कभी ना में मिलता है। मिसाल के तौर पर फिरौन भी अपनी कौम का लीडर था, अपनी कौम का रहनुमा था, और वो क्या हुआ कि वो जुल्म पे उतर आया, बनी इसराइल पे जुल्म करता था, और सबसे बड़ा जुल्म वो ये था कि वो अल्लाह को नहीं मान रहा था और उसने जुल्म करना शुरू कर दिया। और अल्लाह ने जब अपने नबी को भेजा उसके पास, तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो दीन का पैगाम जो था उसे मानने से इनकार कर दिया। और एक वक्त आया कि अपनी आकड़ की वजह से, अपने आप को बड़ा समझने की वजह से, उसने अपने हवारियों को और अपने आप को नील में डबो दिया। दूसरी तरफ दूसरे लीडर जो अल्लाह के एक नबी थे, जनाब मूसा और हारून, उन्होंने एक ऐसी कौम को उन तकलीफों से निकाला जो फिरौन और उसके हवारी दिया करते थे। एक तरफ तो फिरौन जो लीडर था, जो रहनुमा था, वो खुद भी तबाह हो रहा है और अपनी कौम को भी तबाह कर रहा है, और दूसरी तरफ वो लीडर जो अल्लाह की तरफ से था, जिसने कौम की भलाई के लिए सोचा, जिसके अंदर गरूर नहीं था, जिसने हक का साथ दिया। तो वो लोग जो उसके साथ चले, नील ने उन्हें रास्ता दिया। ये अलग बात है कि बाद में वो कौम अपने ही लीडर की कही हुई बातों से मुनारिफ हो गए और एक लंबा अरसा उन्होंने सजा काटी। करीब तरीन जो तारीख है उसमें बहुत बड़ी हस्ती जो रहमतुल लिल आलमीन है, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। उस वक्त जब अरब जुल्मतों में डूबे हुए थे, वो अपने ख़ानदान पे फ़ख्र करते, कामों पे जुल्म करते, बच्चियों को जिंदा दरगोर करते, काबे का नंगे होकर तवाफ करते, अल्लाह को एक नहीं मानते थे। काबे में बहुत सारे बुत रखे थे, वो छोटे छोटे कबाइल में थे, और उनके आसपास उस वक्त की दुनिया की दो बड़ी ताकतें मौजूद थी जिनके नजदीक इनकी कोई वैल्यू नहीं थी। ऐसे में एक हस्ती इस दुनिया में तशरीफ लाई जिसकी रोशनी हिरा से निकली और उसने पूरे अरब को मुनव्वर कर दिया। जिस शख्सियत की पॉजिटिविटी की वजह से, जिस शख्सियत
की रहनुमाई की वजह से पूरी इंसानियत को एक पैगाम गया कि इंसान की तजलील करना एक बहुत बुरा अमल है और इंसानों से मोहब्बत करना एक अजीम अमल ठहरा। वो ज़ात जिसने इंसानों को बुतों के सामने झुकने से रोका और एक अल्लाह के सामने जिसका कोई शरीक नहीं है सजदा करने को कहा। और फिर जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मानने वालों को दीन का पैगाम देकर इस दुनिया से रुखसत हुए तो फिर तारीख शायद है कि इस्लाम ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की और दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस्लाम के ज़ेरे नगी हुआ। इसी तरह से अंग्रेज ने जब इंडो पाक पर कब्जा कर लिया, 1857 की जंग आज़ादी को क़दर का नाम दिया गया और मुसलमान जुल्म की चक्की में पिसते चले जा रहे थे, तो अल्लाह ने एक ऐसे शख्स के कंधों पर यह जिम्मेदारी डाली जिसका नाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसके अंदर वो क्वालिटीज मौजूद थी जो किसी को लीडर बनाने के लिए काफ़ी है। एक ऐसा शख्स जिसने इल्म हासिल किया, जिसने उस इल्म को अपने ऊपर लागू किया, जिसने दिन और रात को एक कर दिया सोई हुई कौम को जगाने के लिए, जो कभी झुका नहीं, कभी बिका नहीं, जिसने वक्त की पाबंदी की, जिसने वादा और वफा करने की बात की, जिसने कौम के साथ किया हुआ वादा निभाया। और फिर क्या हुआ? उस शख्स की दिन रात तगोदो के नतीजे में अंग्रेज मजबूर हो गया कि वो हिंदुओं की अक्सरियत के बावजूद और अपनी ख्वाहिश के बावजूद मुत्तहिदा हिंदुस्तान का ख्वाब पूरा ना कर सका और उसे मुसलमानों को एक अलग रियासत देनी पड़ी। स्टूडेंट्स, जो हमारे मुआशरे का कल है, हमारा रोशन मुस्तकबिल है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, वो अपनी फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो लीडर बने, वो चाहते हैं कि वो नुमाया नज़र आएं, वो चाहते हैं कि वो कामयाबियां हासिल करें। लेकिन उसके लिए सिर्फ चाहना काफ़ी नहीं होता। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको अपने अंदर तब्दीली लानी होगी, एक पॉजिटिव चेंज। और जब तक आप पॉजिटिव चेंज नहीं लाएंगे आप बड़े ख्वाब नहीं देख सकते। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैंने बड़े ख्वाब देखने हैं तो मुझे ज़्यादा सोना पड़ेगा। बड़े ख्वाबों के लिए ज़्यादा जागना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अपनी पर्सनैलिटी को देखना पड़ता है, अपने अंदर की कमी और कोताही को दूर करते हुए अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज लेनी पड़ती है। हर बंदा, हर जवान, उसका कोई ना कोई हीरो ज़रूर है, कोई ना कोई लीडर है जिससे वो इम्प्रेस होता है, खा वो उसकी ज़हानत से इम्प्रेस हो, उसकी खूबसूरती से इम्प्रेस हो, उसकी दौलत से इम्प्रेस हो और वो उस जैसा बनना चाहता है। लेकिन ये नहीं देखता कि एक शख्स अगर कामयाबियों पे पहुंचा तो उसने एफर्ट्स कितनी की, उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज थी, उसने वक्त कितना दिया। तो सबसे पहले एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर आपने ये देखना है कि आपके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेसेस हैं। जैसे स्वॉट एनालिसिस होता है कि व्हेन यू कम टू नो अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस,
अपॉर्चुनिटीज जो आपको मुयस्सर हैं, थ्रेट्स जो आपके सामने हैं, जब तक आप इन तमाम चीजों का एनालिसिस नहीं करते और फेयर एनालिसिस नहीं करते, आप ये नहीं देखते कि आप कितना वक्त काम कर रहे हैं, कितना आपको करना चाहिए, कितना आप कर सकते हैं, और आपने टारगेट कौन सा रखा हुआ है। टारगेट जब तक आपका रियलिस्टिक नहीं है और आप उसके ऊपर प्रॉपर काम नहीं कर रहे, तो ये कभी भी ना सोचिएगा कि आप कामयाबियों के जीने तय करते हुए अपनी डिफाइंड मंजिल तक पहुंच जाओगे। मुआवजे आजकल नहीं होते। मुआवजे इंसान अपनी मेहनत से करता है। बिल गेट्स, अगर आप में से किसी का आइडियल है तो आपको देखना पड़ेगा कि बिल गेट्स ने काम शुरू कैसे किया, उसने अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल कैसे किया। सबसे बेहतर बात यह है कि आपने इस तरह से अपने आप को डेवलप करना है कि आप दूसरों से मुनफरिद नजर आए। ऐसे नहीं कि एक दिन आप आए और आपने बड़ा अच्छा सूट पहना हुआ, ठीक है, आपकी जो ड्रेसिंग है दैट इज पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, बट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक विच आर रिक्वायर्ड टू बी अ गुड लीडर आर योर नॉलेज, योर कमांड ऑन योर सब्जेक्ट, योर बिहेवियर्स टुवर्ड अदर।